हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। सभी को राम राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल और केम छे। हमने आपको जो कल ट्रेड बताई थी, जो अपने कल टारगेट बताए थे, देखो मार्केट ने उस पर कितना अच्छा आज वर्क किया है। हमने आपको बताया था कि 25,300 के आसपास अगर बुलिश या कोई बेरिश कैंडल बनाती है, अगर कोई बुलिश कैंडल बनाएगी तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे, अगर कोई बेरिश कैंडल बनाएगी तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। ओके मेरे दोस्तों, तो हमने थोड़ी देर वेट किया, फिर इसने ये हैमर कैंडल बनाई। इसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह आधा घंटा हम वेट करते हैं, उसके बाद ही ट्रेड बनाते हैं अपना। ओके, तो इसने 25,300 के जो हमारा साइकोलॉजी नंबर है, इसके नीचे क्लोजिंग की, तो हमने अपनी ट्रेड यहाँ से प्लान की। ये हमारा स्टॉप लॉस था और हमारा पहला टारगेट 25,200 और दूसरा टारगेट 25,100। ओके दोस्तों, पहला टारगेट ये हो गया हमारा और दूसरा टारगेट 25,100। ओके दोस्तों, ये हमने आप जो कल वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बोला था कि कोई अगर डाउन साइड का अगर हमको सेटअप हमारा बनता है तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। इसने यहाँ पर आके इन्वर्टेड हमने बनाई, हमने यहाँ अपनी एंट्री बनाई, इसने हमें काफ़ी देर वेट कराया, फिर इसने काफ़ी समय बाद हमको हमारा टारगेट दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर अपना एग्जिट मार दिया था। वैसे हम दिन में एक ट्रेड लेते हैं, मगर हमने आज भी 2 ट्रेड ले ली, क्योंकि फिर इसने यहाँ पर भी हमको एक ट्रेड बना के दी हमको। ओके, इसने जब हमको यहाँ पर एक ट्रेड बनाई, हमने यहाँ पर एंट्री मारी, यहाँ हमने आपको अपने दोस्त को भी एक दिलवाई थी एक ट्रेड। ओके, यहाँ पर मैंने नहीं की, मैंने अपने दोस्त को यहाँ पर एक ट्रेड दिलवाई थी। ओके दोस्तों, ये हमारा कल का सेटअप था। अगर हमारा अप साइड का अगर कोई ही कैंडल बना था, ओके दोस्तों, तो हमारा अगर कोई भी कैंडल बना था अप साइड की, तो हमारा पहला टारगेट 25,400 था। पहला टारगेट क्या था हमारा? 25,400। ओके मेरे भाई, और दूसरा टारगेट क्या था? 25,100, क्योंकि इस पे भी देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की काम करते हैं हमारे बढ़िया। ओके मेरे दोस्त, ट्रेडिंग को आप जितनी सरल भाषा से समझेंगे उतना ही अच्छा है। इसमें अगर आप ज़्यादा इंडिकेटर ऐड कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ट्रेड करने में, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर मैं एंट्री लूँ और कहाँ पर एग्जिट करूँ। ओके दोस्तों, तो ट्रेडिंग को आप जितना भी सरल भाषा में समझेंगे उतना ही अच्छा है। तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ इसमें यूज करी हैं। एक तो बीवर पॉइंट अपना हो गया ये, ओके दोस्तों, और दूसरा हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये हमारे काफ़ी अच्छे काम करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो, आप पैक टेस्ट करके देख लो कितना अच्छा काम करते हैं। ओके, हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं है, और हम बस हमको इतना ध्यान में रखना है। अगर देखो इसने एक कैंडल हमारी बुलिश बना थी, ठीक है, उसके बाद पूरी कैंडल को इसने रेड वाली ने इसको खा लिया है। ओके, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सेलर की पावर ज़्यादा है। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पर एक पुट साइड की ट्रेड बनाएंगे ना। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पर देखो इसने एक मारूबोजू कैंडल बना दी है। ठीक है, अगर हम इसके आधार पर भी यहाँ पर अगर ट्रेड बनाते हैं अपनी, स्टॉप लॉस किसका रहेगा? इसके ऊपर का। ओके दोस्तों, स्टॉप लॉस कभी बड़ा भी रखना पड़ेगा, कभी छोटा भी रखना पड़ेगा। ओके, पहला टारगेट क्या था हमारा? 25,200। दूसरा टारगेट 25,100। ओके दोस्तों,
मगर ये 25,100 पे आके साइडवेज होगी। ओके, पहला टारगेट दे दिया इसने। इसी तरह हम ट्रेड प्लान करते हैं। हम कोई ज़्यादा कुछ EMI 20 EMI 9 EMI ये सभी को ज़्यादा यूज करते हैं। मैं सिर्फ 2 चीज़ें ही यूज करता हूँ। ओके, अब मैंने 2-3 अपनी जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने 100 EMI का यूज करा है। फिर मैंने इसका देखो, उसको मैंने जो 100 EMI का देखा ना, उसको मैंने जब देखा, आज मैंने उसको बैठ के जब मैं लाइव ट्रेड कर रहा था तो मैंने देखा था। कहाँ पे देखा था, आज बताता हूँ मैं। 23 तारीख, मैंने देखा था यहाँ पे। ओके, जब वो यहाँ पर थी। ओके दोस्तों, जब ये अपना ये कैंडल यहाँ पर जब क्लोज हो रही थी तो वो यहाँ पे थी। ओके दोस्तों, जब ये कैंडल बनाई, जब वो ये कैंडल बनाई तो वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ओके, तो जब वो अभी यहाँ थी, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गई, फिर तो वो हमको कंफर्म कैसे कर सकते हैं बताओ उससे। ठीक है, फिर मैंने सेटअप तो वो भी अच्छा था मेरा, अच्छा काम करा उसने, बढ़िया काम करता था। मैं उसके आधार पे मैंने ये इसको लिया है फिर। ठीक है, ये आपको अगर यहाँ पे है तो यहीं पे दिखेगी, चाहे ये कैंडल यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, चाहे ये कैंडल यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। ओके, सेटअप मेरा सिम वो ही है, उसी के आधार पे मैंने इसको उसको ऐड करा था। उसके बाद इसको मैंने इसकी सेटिंग करी उसी हिसाब से। ओके दोस्तों, फिर मैं इस पे देखो कितना अच्छा काम करा है इसने, देखो। ठीक, सेटअप मेरा वो ही है, 100 EMI सेम। इसमें थोड़ा मैंने चेंज ही करा है। बस इसका ये मेरे को अच्छा लगा, ये जहाँ दिख रही है आपको वहीं रहेगी। ये ऐसा नहीं कि अभी यहाँ दिख रही है, ये कैंडल आपके यहाँ पहुँच जाए तो ये चल के यहाँ पहुँच जाए, ये यहीं रहेगी। ओके, और इसी के आधार पे मैंने यहाँ से एक ट्रेड बनाई थी। देखो कितना अच्छा टारगेट दिया है, खुद देखो आप, काम कितना अच्छा कर रहा था कोई, देखो। ओके दोस्तों, देखो देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा, समय तो देना पड़ेगा आपको। देखो देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, देखो देखो, इसने इसको तोड़ दिया। यहाँ तक क्या समझ रहे हो, क्या दिया, कुछ नहीं दिया। एक लॉट से भी आप करते हैं यहाँ पे ना, तो 1500 से लेके 2000 रुपये यहाँ तक दिए इसने। एक लॉट से भी करते तो 1500 से 2000 रुपये दिए हैं इसने यहाँ पे। ओके दोस्तों, और यहाँ की तो कोई बात नहीं है, पूरा 100 पॉइंट दिए इसने यहाँ हमको, बस जिगरा होना चाहिए बैठने का। ओके दोस्तों, और हम आपको संडे के लिए बताएंगे आपको कि कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। ओके दोस्तों, मैं संडे के लिए बताने जा रहा हूँ आपको कि हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। देखो, हमारी जो लाइन आ रही है, ओके, इसकी अगर डाउन साइड है, मार्केट हमारा अगर डाउन साइड चल रही है तो हमको डाउन साइड को प्लान करना है, इसकी अप साइड है तो अप साइड को प्लान करना है। ओके दोस्तों, 25,100 और 25,000, ये 25,000। ओके, अब ये हमको क्या बता रही है, हमको 25,100 और 25,000 में ट्रेड नहीं करना है। ओके दोस्तों, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें मार्केट हमारी साइड बेच रहेगी है, ये देखो। ओके दोस्तों, इसमें हमारी मार्केट साइड बेच रहेगी है, इसमें हमको ट्रेड नहीं करना है। ओके, अगर ये कोई बुलिश कैंडल 25,100 को के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे। ओके दोस्तों, पहला टारगेट रहेगा हमारा 25,200, दूसरा टारगेट रहेगा 25,300। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल अगर बनाती है, 25,000 को अगर कोई बेरिश कैंडल तोड़ती है, जैसे इन्वर्टेड हैमर हो गई, या फिर इवनिंग स्टार बनाती है,
एक ये मारूबोजी कैंडल बना देती है बेरिस। ओके, तो हमको पहला टारगेट रहेगा हमारा 24,900। ओके दोस्तों, और दूसरा टारगेट रहेगा 24,800। बस हमारे लिए ये काफ़ी है, लेवल है बड़ी। बस अगर इसने इसको, अगर कोई कैंडल, अगर बेरिश कैंडल अगर तोड़ती है, नीचे क्लोजिंग दे, क्लोजिंग का वेट करना है आपको। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगी, हमको तभी ट्रेड करना है, उससे पहले ट्रेड नहीं करना है। ओके दोस्तों, इस बात का ध्यान देना है। और जो हमारी ये लाइन आ रही है, ट्रेड इसके नीचे ओपन होना चाहिए, इसके नीचे ट्रेड होना चाहिए। ओके, अगर इसके ऊपर होती है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, तो हम अप साइड सोचेंगे। इसके नीचे है तो हम डाउन साइड सोचेंगे। ओके दोस्तों, देखो अगर आज हम, अगर कोई बंदा होता है, इसे मॉर्निंग में ट्रेड कर लेते हैं। ओके, हमने मान लिया अगर यहाँ से आप एक अपसाइड की ट्रेड प्लान करते हैं। ओके दोस्तों, मान लिया हमने कि हमने, चलो यहाँ से अपसाइड की ट्रेड प्लान कर ली कि इसके ऊपर है, मान लिया हमने। ठीक है, देखो स्टॉप लॉस तो इसका रखोगे आप। ठीक है, हमने क्या बोला, स्टॉप लॉस अगर बड़ा रखोगे तो यहाँ रखोगे, अगर बड़ा नहीं रखोगे तो आपको वेट करना है किस चीज़ का, अगर ये दोबारा यहाँ पे आ रही है, रीटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ओके दोस्तों, और ये हमारा पहला टारगेट। ओके, और ये हमारा दूसरा टारगेट। ओके दोस्तों, देखो भाई, हमने मान लिया कि हमारा इसने स्टॉप लॉस ले लिया। ओके, स्टॉप लॉस बिल्कुल, देखो इतनी सारी कैंडल बनी है, सिर्फ एक कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस लिया है। हमने मान लिया, फिर भी चलो हमारा स्टॉप लॉस इसने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ इसे। एक स्टॉप लॉस लग गया हमारा। इसने देखो ये मारूबोजी कैंडल बनाई है। ओके, ये कैंडल बनाई है, इस पर हम एंट्री ले सकते हैं। ओके दोस्तों, मगर हमारा स्टॉप लॉस अब बड़ा हो गया थोड़ा। क्यों क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि सेलर यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, ये नीचे को धके आ रहे हैं। ओके, तो हमको एंट्री, अगर हम एंट्री यहाँ बनाएंगे तो स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो गया। अगर हम वेट करेंगे थोड़ा सा, देखो, तो अगर हमको एंट्री यहाँ पे चाहिए तो हमको वेट करना पड़ेगा। ओके, स्टॉप लॉस हमारा फिर भी यही रहेगा। अगर हम यहाँ बनाते हैं ट्रेड, स्टॉप लॉस फिर भी हमारा ये रहता। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर ली अपनी। ठीक है दोस्तों, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस तो यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, पहला टारगेट क्या रहेगा हमारा, पहला टारगेट ये रहेगा। ठीक है, ये पहला टारगेट हो गया हमारा। दूसरा टारगेट, ये दूसरा टारगेट हो गया हमारा, ये हमारा दूसरा टारगेट हो गया। ठीक है दोस्तों, इसने पहला टारगेट दे दिया हमको। ठीक है, हम यहाँ निकल गए। देखो, आप अगर यहाँ पे नहीं निकले, आपको वो भी देखना पड़ेगा। देखो समय आपको समय देना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ओके दोस्तों जी, हमको पता, इसने देखो इतनी अच्छी कैंडल बनाई है, मारूबोली सभी कैंडल बनाई। ओके, फिर थोड़ी देर साइडवेज हो गई, इसके नीचे है अभी भी, इसके ऊपर गई, फिर नीचे, इसके ऊपर गई, इसने क्लोजिंग दे दी, इसके ऊपर बिल्कुल एक टिक भी सस्टेन नहीं कर पाई। ओके, फिर इसने एक बेरिश कैंडल बना दी। ओके, वो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो अब हमारा टारगेट दे दिया इसने। ओके दोस्तों, इसने हमारा टारगेट दे दिया, और देखो कितना अच्छा टारगेट दिया है। ओके दोस्तों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें, हमको भी मोटिवेशन मिलता है, फिर हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। देखो समय तो लगता है हर चीज़ में, देखो ऐसे एकदम ऐसे नहीं मिल, जो चीज़ पूरी अपनी ज़िंदगी लाइफ चेंज कर सकती है, तो वो चीज़ इतनी आसान नहीं मिल सकती, उसमें आपको समय तो देना पड़ेगा।
ओके दोस्तों, जैसे कुछ बंदे आए, उन्होंने 2 दिन 4 दिन देखा, फिर ट्रेड मार दी, फिर वो कहते हैं अरे जुआ है, जुआ है। या जो चीज़ हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, वो चीज़ 2-4 दिन में कैसे समझ में आ सकती है, ये बताओ। और ये टोटल माइंडसेट का गेम है। कुछ बंदे होते हैं कि कहते हैं वो इतनी हार्ड है, इतनी हार्ड है। ये हार्ड है नहीं, इसे हार्ड बना देते हैं। ओके दोस्तों, आके मीच के आते हैं, बस पैसे डाले ट्रेड करना है, ऐसे थोड़ी ना होता है। भाई आप समझो उसे, उसे समय दो, चार्ट को पढ़ना सीखो ना। ऐसे थोड़ा ना एकदम कुछ कर दोगे आप, समय तो देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, मैं चल रहा हूँ, नमस्कार जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।